राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे। उन्होंने सबसे पहले बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की। इसके बाद राज्यपाल खाटू श्याम जी से रवाना होकर सीकर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने 1 घंटे विश्राम किया। सर्किट हाउस में अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल सालासर के लिए रवाना हो गए। सालासर में बालाजी की पूजा अर्चना करके जयपुर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल ने आज शेखावाटी के दोनों ही बड़े धार्मिक स्थलों में पूजा आराधना की। कल से शुरू होने वाले बाबा श्याम के मेले को लेकर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर तहे दिल से बधाई दी। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश संयोजक गोवर्धन सिंह ख्यालिया ने कहा कि लंबे समय से राज्य का कर्मचारी असुरक्षा की भावना से जी रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मानसिक पीड़ा को समझते हुए जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है वह राज्य कर्मचारियों के लिए बेहतरीन काम है। आज राज्य कर्मचारी बिना असुरक्षा की भावना के निर्भय और निडर होकर काम कर रहे हैं। नर्सिंग कर्मचारी अच्छे से सेवा करेंगे। इसके साथ ही एनपीएस बंद, ओपीएस लागू की, उसके लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार। आज राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जाता है तो बुढ़ापे में बेसहारा नहीं रहता। पेंशन लागू कर उन्होंने जो कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोवर्धन ख्यालिया, प्रदेश संघर्ष संयोजक, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी राजस्थान में लगे थे या पूरे हिंदुस्तान में लगे थे उनको नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, जो बहुत ही खतरनाक थी कर्मचारियों के लिए। और उससे इतना भारी असंतोष था कि वो राजकीय काम भी आराम से मानसिक शांति के साथ नहीं कर पा रहे थे। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करके तमाम कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है और हिंदुस्तान में एक नई रोशनी दी है, उसके लिए गहलोत साहब का आभार और धन्यवाद। और नई पेंशन की वजह से कर्मचारी बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था, ना ही तो उसके बुढ़ापे का कोई सहारा था। 300, 500, 700, 2700 रुपए तक पेंशन थी जो कतई जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। ओपीएस आने की वजह से वो अपने आप में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है। और अब राजकीय जितने भी कार्य होंगे वो तन मन धन से करेगा, ताकि राज्य की सेवाओं में भी क्वालिटी की सेवाएं मिलेंगी और जनता को बहुत बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। मैं गोवर्धन ख्यालिया। बाबा श्याम के जयकारे के साथ ही लक्खी मेला शुरू हो गया है। 6 मार्च से 16 मार्च तक भरने वाले लक्खी मेले में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। जयकारों के साथ ही हर भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आतुर है। सीकर शहर से भी पैदल यात्रा धूमधाम से बाबा श्याम के दरबार के लिए रवाना हुई। 15 दिनों तक लगातार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वालों का तांता रहेगा। इस मेले में लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। हमारी श्री श्याम मंदिर सत्संग समिति की जो हर वर्ष की भांति पदयात्रा होती है, 52वीं पदयात्रा आज सीकर श्री श्याम मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से गोपीनाथ जी मंदिर, बावरी गेट, जाटिया बाजार, स्टेशन रोड, सिल्वर टुकड़ी रोड होते हुए ये पहला प्रस्थान इनका राणौली के पास, बुढ़िया के पास नंदूर फार्म हाउस पर होगा। और कल भगवान श्री श्याम बाबा के चरणों में निशान अर्पित किए जाएंगे। ये पदयात्रा पिछले 52 वर्षों से निरंतर जारी है। इसकी स्थापना श्रीमान सत्यनारायण जी गट्टिका जो शामलीन हो गए पिछले वर्ष, उनके नेतृत्व में होती थी। अब ये निरंतर उनके पौत्र पीयूष गट्टिका के सानिध्य में हो रही है। श्याम सुंदर गट्टिका। आज हमने आमली मंदिर स्थित श्याम मंदिर से श्याम बाबा के निशान उठाए हैं। यही कल शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ था और आज सुबह पूजा करके भगवान श्याम की जोत लेके हम निशान अर्पित, कल श्याम बाबा को निशान अर्पित करेंगे और फिर कल रात को वापस। नाम बता दो। अलका शर्मा। सीकर धोद कस्बे की तहसील को धोद कस्बे में स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए आज सीकर के वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया और सीकर कलेक्ट्रेट सड़क मार्ग को जाम किया। वकीलों की मांग है कि धोद तहसील कार्यालय सीकर में संचालित होता था, उसे धोद कस्बे में स्थानांतरित कर दिया गया, जो काफी दूरी पर है और आमजन का पहुंचना आसान नहीं है। उनकी मांग है कि उपखंड कार्यालय को भी धोद में स्थानांतरित नहीं किया जाए, जबकि जिला प्रशासन उपखंड कार्यालय जल्दी धोद में स्थानांतरित करेगा। वकीलों ने कहा है कि अगर यह कार्यालय वहां स्थानांतरित होता है तो सीकर ग्रामीण
ग्रामीण नई तहसील बनाई जाए, जिससे कि 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जल्द ही अगर वकीलों की मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। हाँ बताओ। सीकर में धोद विधानसभा क्षेत्र की जो तहसील सीकर जिला हेडक्वार्टर पर पिछले काफ़ी वर्षों से थी, जिसका मुख्य कारण ये था कि धोद विधानसभा क्षेत्र की करीब 35 ग्राम पंचायतें सीकर हेडक्वार्टर से काफ़ी नज़दीक पड़ती है। उस तहसील को जो है धोद क्षेत्र के विधायक द्वारा धोद में ले जाकर स्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से आम जनता जो 35 ग्राम पंचायतों की है, जिन्हें वहाँ जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। इसलिए सीकर अभिभाषक संघ की ओर से उन धोद विधानसभा क्षेत्र के 35 ग्राम पंचायतों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया गया कि एक धोद तहसील के पुनर्गठन करके और एक धोद ग्रामीण तहसील गठित की जाए, जो इन 35 ग्राम पंचायतों के सबसे ज़्यादा नज़दीक में हो, और उसके लिए उसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर पे ही रख दिया जाए। जिस मांग को लेते पिछले काफ़ी दिनों से ये आंदोलन हमारा चल रहा है। इस आंदोलन की कड़ी में ही आज अभिभाषक संघ की ओर से मुख्य रास्ता रोककर और आंदोलन किया गया तथा जिला प्रशासन व राज्य सरकार से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इस न्याय व्यवस्था में सुधार करके और धोद तहसील का पुनर्गठन कर और उन 35 ग्राम पंचायतों को न्याय दिया जाए। अन्यथा समय रहते ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो हमारा आंदोलन और आगे बढ़ाया जाएगा। उस आंदोलन की कड़ी में ही आज हमारे द्वारा रास्ता रोककर और एक सिंबॉलिक रूप से अपना विरोध दर्ज करवाया गया। मेरा नाम अंगद तिवारी है और मैं सीकर में एडवोकेट हूँ। सीकर के प्रमुख व्यापारिक संगठन सीकर व्यापार महासंघ की आवश्यक मीटिंग जिला अध्यक्ष चौधरी की अध्यक्षता में आज जाट बाजार में संपन्न हुई। सीकर व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष रूक चौधरी ने बताया कि शहर की प्रमुख समस्याओं सुलभ शौचालय, चोरी की घटनाओं, सड़कों, यातायात जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और हाट ठेलों पर अनियंत्रण अतिक्रमण, आवारा पशुओं के आतंक, जल भराव का मुद्दा प्रखर रहा। संयोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि व्यापारियों में इस बात को लेकर बहुत रोष रहा कि बार बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाजार में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। महामंत्री देवकी नंदन पारिक ने कहा कि चोरी की घटनाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि शहर के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। पुलिस प्रशासन अपनी गश्त और नफरी को बढ़ाए, जिससे आम जन और व्यापारियों में विश्वास बढ़े। कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीचंद ढाका ने बताया कि प्रमुख समस्याओं को लेकर सीकर व्यापार महासंघ सीकर का प्रतिनिधि मंडल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से 6 मार्च को सुबह 8 बजे उनके सीकर आवास पर मिलेगा। इसके बाद 6 मार्च को सुबह 9 बजे सीकर सांसद स्वामी सुविधानंद सरस्वती के आश्रम में पीपराली में जाकर सांसद से मिलकर शहर की प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाएंगे व समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष श्री रूप जी चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीचंद ढाका, संयोजक विजेंद्र कुमार, नीतीश पारमुवाल, महामंत्री देवकी नंदन पारिक, संरक्षक विश्वनाथ साबू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, राजकुमार जोशी, भगवाना राम नेहरा, उपाध्यक्ष सर्वेश चौधरी, अभिषेक मोर, इकबाल गौड़, कोषा अध्यक्ष रूपाराम शेषमा, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम मिश्रा, महामंत्री प्रमिला सिंह, उपाध्यक्ष वीना बारी, मंत्री सावरमल मुवाल, गीगराज सोनी, लालचंद जांगेड़, बलबीर सामोता, शहर अध्यक्ष प्रमोद काबरा उपस्थित रहे। मैं सीकर व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष रूजी चौधरी सीकर शहर की बाज़ारों की प्रमुख समस्याओं को लेकर के सदैव समस्या के निराकरण के लिए आवाज़ उठाता रहा हूं और कोशिश करता रहा हूं। ये समस्या सीकर शहर में आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है और पार्किंग की समस्या है और नानी बीड़ के अंदर जल भराव की और नौलगढ़ पुलिया के पास में पानी की समस्या, ये गंभीर समस्या है शहर में। और बाज़ारों में सड़क टूटी हुई है, उनकी मरम्मत के लिए और सड़क बनाने के लिए मैं आवाज़ उठाता रहा हूं और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं निरंतर इन समस्याओं को उठाता रहूँगा और पूरी करके रहूँगा। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए रविवार को 8 बजे
गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से समय मांगा है, उनको इन समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और 9 बजे बाबा सुमेधानंद जी MP से उनसे बात की हुई है 9 बजे मिलने की। जो भी जितने भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सब समस्याओं को मैं पूरी करूंगा, इसलिए उनके सामने ये सब समस्या रखेंगे और उनके समाधान के लिए प्रयत्न करवाएंगे। शिल्प माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गैदर सूरतगढ़ जाते वक्त जन कल्याण मंच टीम RTI चूरू के कार्यकर्ताओं ने सरदार शहर बाईपास पर होंडा एजेंसी के पास स्वागत किया। इस अवसर पर गैदर ने अशोक गहलोत सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट हर वर्ग, हर संस्था, हर निकाय, हर संभाग को बजट का लाभ मिलेगा। गैदर ने कहा, युवाओं और किसानों के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होगी। 2022-23 के हितों की रक्षा करना एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने राजस्थान के बजट को विकासोन्मुखी एवं जनहितैषी बताया और कहा, बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर रतनलाल जहांगीर अध्यक्ष जन कल्याण मंच टीम, मनोनीत पार्षद चूरू के नेतृत्व में कांग्रेस जनों, जन कल्याण मंच टीम के महासचिव योगेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अमर सिंह, गजानन जहांगीर, जितेंद्र जहांगीर, सेवा दल जिला उपाध्यक्ष जगदीश धनावंसी, महासचिव पार्षद ओम प्रकाश नाई, सरदार शहर सेवा दल अध्यक्ष महेंद्र जाखड़, नगर अध्यक्ष श्याम व्यास, जिला सचिव भवरू खा, ओम प्रकाश सिरडिया, रोहित कुमार, हुसैन खा, युवा मंच अध्यक्ष राजकरण जहांगीर, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी तरुण कुमार सैनी, युवा मंच के मंत्री किशन लाल, मोहित जहांगीर, राजूनाथ, लालचंद सोलंकी, मनोज चोटिया, ओम प्रकाश, कैलाश स्वामी, सचिन कुमार, सुनील कुमार, निर्मल कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिल्प माटी कला बोर्ड अध्यक्ष गैदर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में राकेश जहांगीर ने आगंतुकों का आभार जताया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अभी बेहतरीन बजट दिया है, हर वर्ग को ध्यान में रखा है और हर वर्ग को ध्यान में रख करके इस बजट को दिया है। और इस बजट में के बाद राजस्थान में खुशी की लहर आम आदमी में आई है। इस बजट के बाद डीजे लगा करके यदि यहाँ की जनता नाची है तो वो अशोक गहलोत साहब की देन है। मिठाइयाँ बांटी है, लड्डू बांटे हैं। जिस तरह से पूर्व को पेंशन को लागू करना, चिरंजीवी योजना में 5 से 10 लाख की जो योजना है उसको पारित करना, इसके साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करना, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज राजस्थान का हर वर्ग इस बजट से खुश है और हर यानी वर्ग को ध्यान में रख करके, हर धर्म के लोगों को ध्यान में रख करके ये बजट है वो जन कल्याणकारी बजट है वो साबित हो रहा है। राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू के NSS इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन स्वयंसेवकों ने शहर के प्रसिद्ध नेचर पार्क का भ्रमण कर श्रमदान किया। यहां पर NSS प्रभारी अमर सिंह कसवा ने बताया कि स्वयंसेवकों ने नेचर पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया। स्वयंसेवकों ने नेचर पार्क में पेड़ पौधों की भौगोलिक वास्तविकता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सह प्रभारी डॉक्टर दीपक चंद्र माटोलिया ने बताया कि स्वयंसेवकों ने श्रमदान का स्वच्छ भारत मिशन अभियान की मूल भावना को समझते हुए स्वच्छता का संदेश दिया है। शिविर में स्वयंसेवकों ने अनेकों प्रकार की जानकारी ली। बागला स्कूल के NSS का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज चौथा दिन है। आज स्वयंसेवकों ने नेचर पार्क में आकर के श्रमदान किया, स्वच्छ भारत मिशन की मूल भावना को अपना करके स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ साथ यहाँ बच्चों ने भ्रमण करके विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त की और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का संकल्प लिया। पेड़ पौधों के रख रखाव, इनमें सिंचाई, पानी, खाद ये भी सहयोग किया। NSS प्रभारी बागला स्कूल अमर सिंह कसवा। बाप के बकाया बिल की वसूली बेटे से की जाएगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने एक नया नियम बना दिया है। यदि पिता के बिजली कनेक्शन पर बिल बकाया है तो उसकी वसूली पुत्र से की जाएगी, भले ही पुत्र अन्यत्र रहता हो और उसका बिजली कनेक्शन अलग हो। ऐसा ही हुआ है उदयपुर जिले की सरड़ा तहसील में, जहां पिता के बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए दूसरे गांव में रहने वाले
पुत्र का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। जानकारी के अनुसार हीरालाल मीणा पुत्र कालूलाल मीणा निवासी नठारा ने अपने व्यवसाय के लिए घर से करीब 5 किलोमीटर दूर दुकान ली और उस पर अलग से व्यावसायिक बिजली कनेक्शन लिया। लंबे समय से वह उसका भुगतान नियमानुसार कर रहा है, लेकिन हाल ही उसका कनेक्शन इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसके पिता के नाम से उसके खेत पर स्थित कुएं पर बिजली कनेक्शन का बिल बकाया बोल गया। सराड़ा के AVVNL सहायक अभियंता मुकेश कुमार मीणा के निर्देश पर कार्मिकों ने हीरालाल की खोजा काकर चौराहे पर स्थित दुकान का कनेक्शन काट दिया। लोगों की गाड़ियों के पंक्चर ठीक करने वाला हीरालाल 5 दिन से अपनी बिजली का पंक्चर सही करने को लेकर चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला जब मीडिया के सामने आया तो सराड़ा विद्युत विभाग के अधिकारी पिता के विद्युत कनेक्शन का पैसा बकाया होने पर कनेक्शन काटने की बात कही। जब अधिशासी अभियंता सुंदरलाल डामोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार कनेक्शन काटा गया है, इस संबंध में जानकारी ले रहा हूं। इधर गांव में जब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, चौराहे पे लोग ये कहने लगे हैं कि जिस तरह ब्याज माफिया वसूली के लिए उत्तराधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए रिश्तेदारों तक पर दबाव बनाने से नहीं चूकते, AVVNL भी कहीं उसी राह पर तो नहीं चल पड़ा है। उदयपुर जिले के स्लुम्बर क्षेत्र के सराड़ी कभी टॉप 10 में शुमार रहा सराड़ी का उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य सुरित शर्मा ने बताया कि अतिथियों का स्वागत छात्राओं ने मधुर गीत गाकर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने नृत्य पेश किए। छात्राओं ने मोबाइल के दुरुपयोग का नाटक पेश कर संदेश दिया। सत्र 2021-22 में 15 छात्राओं को अनुशासन एवं 15 बालकों को प्रतिभाशाली पुरस्कृत किया गया। 2 वर्ष के कोरोना काल में पढ़ाई की नियमितता दर्शाने तथा अपने मुकाम के लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा का परिचय सराड़ी के 20 छात्रों ने दिया, जिनको वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया गया, जिसमें 6 छात्राओं का पुलिस विभाग में, 10 बालकों का शिक्षा विभाग में, 3 बालकों का ऋण प्रथम में तथा 1 छात्र गजेंद्र सिंह सिसोदिया को चारों ग्रेड पुलिस, पटवारी, SI व शिक्षक मिलने से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गिंगला प्रिंसिपल सुश्री रानू भटनागर, करूड़ी प्रिंसिपल कुंजीलाल मेघवाल, खारका से दलीचंद पटेल, BEO स्लुम्बर गोपीलाल सेवक, पूर्व प्रधानाचार्य अंबालाल शर्मा, पूर्व प्रधान लक्ष्मीलाल जैन, झमकलाल जैन, उप सरपंच तखत सिंह राजपूत, शिव मित्र मंडल अध्यक्ष भंवरलाल तेली व अन्य कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। संचालन शिक्षक जगदीश मेघवाल द्वारा किया गया। जोधपुर के महामंदिर स्थित जोधाना वृद्ध आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक कलाकार सैनू सपेरा ने जिस उत्साह और उमंग के साथ वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपना जन्म दिवस मनाया है, उससे बुजुर्गों के अलावा जोधाना वृद्धा आश्रम परिवार भी काफी उत्साहित और अभिभूत नजर आया। बाकायदा सैनू सपेरा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन भी करवाया और इससे पूर्व अपनी कला का जोहर भी सैनू सपेरा ने जब बुजुर्गों के बीच प्रस्तुत किया तो बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी के भाव साफ तौर पर देखने को मिले। इस अवसर पर जोधाना वृद्धाश्रम के संचालक रतन सिंह गहलोत, समाजसेवी मूलचंद जितेंद्र बजाज के अलावा राजस्थानी लोक कलाकार LG सपेरा और लालूनाथ भी मौजूद रहे। ख्याति प्राप्त कालबेलिया नृत्यांगना जोधपुर की मूल निवासी सैनू सपेरा जी ने अपना जन्मदिवस सेलिब्रेट किया है। आश्रम परिवार के लिए गर्व का विषय है। मैं जोधाना वृद्धाश्रम परिवार के समस्त बुजुर्गों की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार आपने बुजुर्गों के बीच अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करने का निर्णय लिया, उसके लिए भी हमारे बुजुर्ग माता पिता बहुत प्रफुल्लित है, आनंदित है। आपका छोटा सा प्रयास इनके जीवन में खुशियां लाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। पुनः परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो हर बार होटलों में दोस्तों के साथ हर कहीं, और मैं तो मोस्टली बाहर रहती हूँ फ्रांस यूरोप में, तो हर बार में मेरे स्टूडेंट्स और मेरे सारे जो कोलिग्स हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के साथ मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन मुझे ज़िंदगी में पहली बार आज जो एक अच्छा फील हो रहा है, एक मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। उसके लिए मैं आप सभी की आभार हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपना मुझे ब्लेसिंग दें और मैं आपकी बच्ची हमेशा ही आपके सामने रहूँगी।
राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी के सेवानिवृत्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से चीफ जस्टिस का विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जस्टिस संदीप मेहता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं जस्टिस विजय विश्नोई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा कि छोटे से कार्यकाल में उन्हें यहां काफी कुछ नया सीखने को मिला और उनका यह कार्यकाल यादगार कार्यकाल रहा। उन्होंने कहा कि पहले भी वे राजस्थान आते रहते थे, लेकिन तब पर्यटक के रूप में आते थे, लेकिन यहां आकर रहना, यहां की संस्कृति से रूबरू होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए सशक्त बार का होना आवश्यक है और जोधपुर की बार काफी सशक्त है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान कई बार अधिवक्ताओं व ऑफिस स्टाफ के साथ व्यवहार में कोई त्रुटि हुई है तो वह उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने कहा कि वह यहां के इस कार्यकाल से काफी खुश होकर जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने स्मृति चिन्ह देकर मुख्य न्यायाधीश का सम्मान किया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गण, न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी, बार काउंसिल सदस्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित कई वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद रहे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल द्वारा राजस्थानी सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को राजस्थानी गीत व कविता की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र सेवा मंडल प्रतिनिधि ने बताया कि 2 मार्च से राजस्थानी भाषा व संस्कृति प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। उन्होंने बताया कि जो बातें साधारण तरीके से नहीं की जा सकती, उन्हीं बातों को राजस्थानी गीतों व कविता से समझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि आज भी राजस्थानी लोक गीतों में हमारा जन जीवन बसता है। प्रतिनिधि ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में लेखन की क्षमता व विकास की क्षमता को बढ़ावा देना है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय रे छात्र सेवा मंडल रे राजस्थानी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ कानीसु 2 मार्च सूची की प्रतियोगिता वहाँ शुरू हुई। राजस्थानी संस्कृति, भाषा, साहित्य ने लेर उनको आज 5 तारीख ने मैं समापन राख्यो हाँ। और आज दिन जी की प्रतियोगिता है वे लोकगीत और कविता पाठ प्रतियोगिता है। लोकगीता रमाई ने मानो जिको है जन जीवन है वो बसे, मानव मन की भावना में बसे और जिकी दैनिक क्रियाकलाप री चीजा है जिकी यूं व्यक्त नहीं हुए वे लोकगीता रे माध्यम से व्यक्त हुए। और कविता पाठ रो जिकी स्वरचित कविता पाठ है, इनको उद्देश्य हो है कि बच्चा रे लेखन की क्षमता बढ़े। वे जिको आजकल माहौल आसपास जिको देखे उन्हें वे आपने शब्दों में व्यक्त करने शामिल लेने आवे, समाज ने सचेत करे। यूं भी कविता में तो सचेत करण रो एक बहुत मोटो माध्यम रही है। और इन प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में आज माणे बिचारे पधारियोड़ा है आकाशवाणी रादो उद्घोषक विनाका जैश जी और कविता शर्मा जी, जगह की आपकी पहली नजर सु इन प्रतियोगिता में जिका विद्यार्थी है वह जज निर्णय करेला और आपरो वक्तव्य राखेला। इन कार्यक्रम में आज माने साथे सांस्कृतिक समन्वय हितेंद्र जी गोयल, छात्र सेवा मंडल का अध्यक्ष मीना बर्डिया जी और राजस्थानी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जितना भी कार्यक्रम प्रभारी है वे सगला मौजूद है। और कविता पाठ का प्रभारी गजय सिंह जी राजपुरोहित जी है और लोकगीत का प्रभारी भूमिका त्रिवेदी जी है। वे भी आपरे इन कार्यक्रम में आपकी महत्व भूमिका रखेला। इन्हीं तरह की और प्रतियोगिताओं भी आगे रखने को विचार है, क्योंकि सर्वांगीण बच्चा जो विकास है वो इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वे उनके माध्यम से ही वे और मीडिया मानो बहुत बड़ो सहयोग दियो, क्योंकि जिकी बात मैं अठे करा वा आप लोगों तक पहुंचने में मैंने बहुत बड़ो सहयोग देवे। इन वास्तव में मैंने भी बहुत बहुत आभारी है। सिंगाना थाने के डुमोली खुर्द गांव में अपने मामा की शादी में आई 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में भी किसी बच्ची के साथ ही बलात्कार करने के मामले में 10 साल की जेल काट चुका है। आरोपी शादी में बर्तन धोने के लिए आया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि डुमोली खुर्द में शुक्रवार को बर्तन साफ करने वाले व्यक्ति द्वारा 7 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपहरण करने की सूचना मिली थी। तुरंत बुहाना डीएसपी मुकेश चौधरी व सिंगाना थाना अधिकारी भजनाराम मय टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस ने घटना के 2 घंटे बाद ही बच्ची को दस्तयाब कर लिया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला स्पेशल टीम पुलिस खेतड़ी व सिंगाना थाने की टीम को धरपकड़ के लिए लगा दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर घटना के आरोपी रतनलाल निवासी सिमली बिहार को गिरफ्तार कर लिया। जी सर, क्या मामला है? डुमोली खुर्द गांव में सिंगाना थाना क्षेत्र में
उसमें एक स्वामी फैमिली में शादी थी। वहाँ से पुलिस को इत्तला मिली कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीबन 7 वर्ष है वो मिस है। और इन ड्यू कोर्स ये इनपुट आया कि उसी फंक्शन में एक बर्तन धोने का काम जो कर रहा था व्यक्ति उस पर शक गया है। इस सूचना पर अविलंब प्रभाव से यहाँ के SHO भजनाराम जी और CO साहब भाना मुकेश जी के नेतृत्व में आसपास के सभी थानों की टीमों को रवाना किया गया। DST जिले की जो स्पेशल टीम है उसको भी रवाना किया गया और चारों तरफ से जहाँ पॉसिबल इनके पॉइंट है जाने के उन सबको लेके किया गया। और इसमें वहाँ के जो आमजन हैं उनका भी अच्छे लोगों का बहुत कोऑपरेशन मिला, उन्होंने भी तलाश किया, उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया को यूज किया। इस वजह से इस आरोपी पर दबाव बना और बच्ची सुरक्षित लगभग 2-2.5 घंटे बाद उस गांव के कोने पर मिल गई। बच्ची को ला करके मेडिकल कराया गया और विधिवत सुसंगत धाराओं में आरोप पंजीबद्ध करके आगे अनुसंधान किया गया है। और रात में ही अर्ली मॉर्निंग में इस आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया जिसको भी गिरफ्तार किया गया है।